शुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजें 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 भजें। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजें भजें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम। कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान ने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया और देवताओं ने उनकी स्तुति गाई और माता कौशल्या ने भी भगवान की स्तुति गाई और कहा कि आप जो है चार भुजा वाले भगवान हैं। कोई कहेगा कौशल्या मैया कि यहाँ चार हाथों वाला लड़का हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप छोटे से बालक बन जाइए, शिशु लीला कीजिए। तो भगवान माता की बात मान करके छोटे से बन गए और इस जो माता कौशल्या ने स्तुति गाई है, सब ऋषियों ने जो स्तुति गाई है, ये स्तुति गाने से भगवान की भक्ति सहज ही प्राप्त होती है, ऐसा तुलसीदास जी ने प्रमाणित लिख दिया है। सोने से सुरोधन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जह तह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाई बजावहु बाजा गुरु वशिष्ठ कह गया हकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देखन जाई रूप राशि गुण कही न सिराई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन हाटक धेनु बसन मनी नृप विपरन कह दीन सियावर राम जय जय राम
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया, शिशु होने की लीला करने लगे और बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी आवाज सुन करके सब रानियां उतावली हो करके दौड़ करके आई हैं और दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ने लगी। सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए और राजा दशरथ की पुत्र जन्म का कथा कानों से सुन करके, यानी राजा दशरथ ने जब पुत्र का जन्म कानों से सुना तो मानो ब्रह्मानंद समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम हो गया। राजा दशरथ जी का शरीर पुलकायमान हो गया, आनंद में अधीर हो गए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर राजा दशरथ उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोच करके राजा दशरथ मन में परम आनंद से पूर्ण हो गए। उन्होंने बाजे वालों को बुलवाया और कहा कि बाजा बजाओ, आनंद मनाओ, और गुरु वशिष्ठ के यहाँ बुलावा भेज दिया। वे ब्राह्मणों को साथ में लेकर के राजद्वार पर आए और राजा गुरु वशिष्ठ ने उन्होंने जाकर के अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से कभी समाप्त नहीं होते हैं। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध किया, क्योंकि बच्चा जब होता है सूतक लग जाता है, पितरों को भोजन नहीं मिलता, और फिर शुद्धिकरण के बाद में नांदी मुख श्राद्ध यानी पितरों को पूजन किया जाता है, पितरों का श्राद्ध किया जाता है, पितरों को ब्राह्मणों के द्वारा भोजन कराया जाता है, तब शुद्धिकरण होता है, तब पितरों को भोजन मिलता है। तो गुरु वशिष्ठ ने ये जो नांदी मुख श्राद्ध करके पितरों का पूजन करके और सब जात कर्म संस्कार करवाए और ब्राह्मणों को सोना गायें वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई, ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठाई भूप दुआरा, करी आरती ने छावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही, मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावई रघुनायक, सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा, और मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंद सब जह तह, नगर नारी नर वृंद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्वजा पताका और तोरणों से सारा नगर छा गया। जिस प्रकार से वह नगर सजाया गया उसका वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है,
सब लोग आनंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली जा रही हैं। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए वे उठ करके दौड़ पड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भर करके गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके न्यौछावर कर रही हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिर रही हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पुत्रों का गान कर रहे हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया है। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा और उसने भी लुटा दिया है। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मची हुई है। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद में मग्न हो रहे हैं। केकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। अवधपरि सोहई एहि भांति, प्रभुई मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरु नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से केकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या ने तो दिया ही है, केकई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। अवधपुरी इस प्रकार शोभायमान हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने को आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार करके वह मानो संध्या बन करके रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं, और राजमहल का जो कलश है वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वह मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देख करके सूर्य भी अपनी चाल को भूल गए, और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ नहीं जाना, अर्थात 1 महीना सूर्य को वहीं पर बीत गया।
भगवान सूर्य को 1 महीने भर हो गया, पूरा 1 महीना हो गया और इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए और फिर रात कैसे होगी, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजावती दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बेथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। ते अवसर जो यही विधि आवा, दीन भूप जो यही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मन संतोषे सबन के, जह तह देई आशीष। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महीने भर का समय हो गया, सूर्य रथ समेत वहीं पर खड़ा रहा, पर ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले और इस महोत्सव को देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घरों को चले। हे पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत ही दृढ़ हो गई है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी आपको सुनाता हूँ। सुनो, काग भुसुंडी और मैं, हम दोनों वहाँ साथ साथ में थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। अर्थात मैं और काग भुसुंडी भी मनुष्य का रूप धारण करके इस उत्सव को देखने के लिए गए थे। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए, गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गायें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने सबको दान में दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र यानी चारों राजकुमार चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरु राती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यश भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा,
मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम आधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलवा भेजा और मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, मुनि अपने मन में आपने जो विचार करके रखा है वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, राजन इनके अनेक अनुपम नाम हैं, इनके नामों की तो कोई गणना ही नहीं है। फिर भी मैंने अपने बुद्धि के अनुसार जो सोच रखे हैं वो नाम मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बताऊंगा। कौशल्या के यहाँ राम प्रकट हुए और कैकेयी के यहाँ भरत और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये 4 पुत्र राजा दशरथ के आंगन में आए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, और जो कौशल्या के गर्भ से आए हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करने वाला है, जो कैकेयी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। आपके जो दूसरे बेटे हैं उनका नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, और जो सुमित्रा को आनंद देने वाले हैं, जो सुमित्रा के गर्भ से प्रकट हुए हैं, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। और जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के सबसे ज्यादा प्यारे हैं और जगत के आधार हैं, और सुमित्रा के गर्भ से प्रकट हुए हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनऊ भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीत बढ़ाई। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहे, राजन तुम्हारे 4 पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने इनके चरणों में
प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। इस प्रकार से दशरथ जी के आनंद का अब कोई ठिकाना नहीं है। दो जोड़ी हो गई, एक राम लक्ष्मण की और एक भरत शत्रुघ्न की। दो जोड़ी आज दशरथ के आंगन में आज आनंद में मग्न सारी प्रजा हो रही है। श्याम गोर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तन तोरी। चार्युशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु चंग कबहु बर पलना, मातु दुलारहि कहि कहि प्रिय ललना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्याम और गोर शरीर वाली सुंदर दोनों जोड़ियों की शोभा को देख करके, क्योंकि राम जी काले हैं और लक्ष्मण जी गोरे हैं, भरत जी काले हैं, शत्रुघ्न जी गोरे हैं, तो श्याम और वर्ण की ये जो जोड़ी है इसकी सुंदरता को देख करके माताएं तिनका तोड़ती हैं, कहीं इनको नजर न लग जाए। जिसमें डीठ न लग जाए, नजर न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटा करके माता प्यारे ललना कह करके दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु ज्योति। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। रेक कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रिय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। भुज विशाल भूजन जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ यति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरन पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कच चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। पीत झगुलिया तनु पहिराई,
जानु पानु विचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति सेखा, सो जानई सपने उजेई देखा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, किस प्रकार से माता जी उनका दुलार कर रही हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है कि लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभायमान हैं। नुपुर जो उनकी पैंजनी है, पायजेब हैं, उनकी ध्वनि सुनकर के मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट में 3 रेखाएं हैं, त्रिबली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उनको देखा है। बहुत से आभूषणों से शोभायमान विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला चौर 3 रेखाओं से शोभायमान है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छाई हुई है। 2 सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान हैं और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना करके संवार दिया है। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी उन्हें देख लिया हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकहि भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु शोभै भाके। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख दे रहे हैं।
जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है, हे भवानी, भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उनको आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटि विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करियहि रघुराई। ऐ विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। लेउ छंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने गाली सुलावे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम मगन कौसल्या, निस दिन जात न जान। सुत सने बस माता, बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। माया को भी भगवान अपने भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ करके कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन क्रम से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा करी है और समस्त अयोध्या वासियों को सुख दिया है। कौशल्या जी कभी उनमें गोद में लेकर हिलाती है, कभी डुलाती है और कभी पालने में लिटा करके झुलाती है। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना जानती ही नहीं है। कब रात हो गई, कब दिन हो गया, लाला के प्यार में इतनी मग्न है कि वो जानती नहीं है। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान करती रहती है। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पल ना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गे जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विसेका। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान करवाया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया, और फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी, रसोई घर में गई। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट करके आई जहाँ भगवान को भोग लगा करके गई थी, और वहां पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए मैया कौशल्या ने देखा। यानी बालक श्री राम घुटनों के बल चलते चलते पूजा घर में आ गए, और जो मैया भोग लगा करके गई है उस भोग को पा रहे हैं। माता भयभीत होकर पालने में बालक सोया था, यहाँ किसने ला करके बिठा दिया, इस बात से डर करके पुत्र के पास में गई तो क्या देखा कि बालक तो वहीं पालने में सोया हुआ था। पूजा स्थान में लौट करके आकर के देखा तो वहीं पर उनका पुत्र भोजन कर रहा था। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन में धीरज नहीं है। एक मेरा बालक पूजा घर में बैठा है, एक मेरा बालक जहाँ मैंने पालने में सुलाया वहां बैठा है, दोनों जगह मेरा बालक कैसे आ गया। और वह सोचने लगे यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे हैं, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब माता को घबराई हुई देखा तो मधुर मुस्कान से माता की ओर मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, और जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई जाई, देखी भगति जो छोर हिताई। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदि चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुऋषि स्वरूप खरारी। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरिजननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कैसी सुनु माई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा और बहुत से पर्वत नदियां पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव उसने देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी न सुने थे और न कभी देखे थे। वे उन्होंने ब्रह्म भगवान के अखंड रूप में देखे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर के हाथ जोड़े खड़ी हुई है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है।
माता का शरीर पुलकायमान हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता ने स्तुति भी नहीं की जाती, माता से डर रही है, भयभीत हो गई है, इसलिए स्तुति भी नहीं की गई है कि मैंने जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर मत कहना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहु आपे प्रभु मोहि माया तोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ करके विनय करती हैं और कहती हैं कि ये प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। मैं आपकी माया से मोहित हो गई और भयभीत हो गई। मैं आपकी माया को देखने की शक्ति मेरे पास में नहीं है, इसलिए आपको कभी आपकी माया मुझे कभी ना व्यापे। ऐसे हाथ जोड़ करके कौशल्या जी भगवान के सामने भयभीत होकर के खड़ी हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन कृत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिवयंत न पावा, ताई धरे जननी हठि धावा। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख, दधियोटन लपटाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं करी और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के अपने कुटुंबियों को सुख देने लगे। तब गुरुजी ने जाकर उनका चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते हुए दशरथ जी के आंगन में आनंद दे रहे हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाने जाते हैं, तब अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़ करके नहीं आते हैं। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग करके आते हैं। जिनका वेद नेति नेति इतना नहीं ऐसा कह करके निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है।
वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और हंस करके राजा ने उनको गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दधी भात लिपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागते हैं। इस प्रकार से भगवान राजा दशरथ के यहाँ लीला कर रहे हैं। आप भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहिए और कल आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। किस प्रकार से भगवान राजा दशरथ के आंगन में लीला कर रहे हैं। अब हरि नाम उच्चारण करके आप आज का विश्राम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।